आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से उसका पहला चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जन्म। तो देखिए, इससे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म देखिए। आखिर पुष्प वाले पौधे होते क्या हैं? पुष्प वाले पौधे वे होते हैं जिनके जो बीज है वो आवरण से ढके होते हैं। बीज और फल जो होते हैं वो आवरण से ढके होते हैं, यानी कि आवृत बीजी पौधे होते हैं। आवृत बीजी आवृत बीजी पौधे होते हैं। अब ये समझते हैं कि जो ये पुष्प होता है वो किसका भाग होता है। पुष्प जो होता है वो किसका भाग होता है। तो देखिए, एक जो पूरा पेड़ होता है, जैसे ये जड़ हो गया, ये पूरा पेड़ हो गया ना, ये पूरा पेड़ हो गया। तो देखिए, ये जो जड़ से ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र। और यहाँ पे ये डंठल निकला होता है जिसमें यहाँ पे फूल खिला होता है। तो अब ये प्ररोह तंत्र होता है। प्ररोह तंत्र में इसे रूप बोलते हैं सूट सिस्टम। सूट सिस्टम 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 और जी, ये जो मिट्टी के अंदर का जितना पार्ट होता है इसे बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, मूल तंत्र। मूल तंत्र। तो यानी कि आप लोग ये समझ गए कि जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो प्ररोह तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए, सामान्यतः पुष्प के जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। अब ये देखिए, जो बाह्य दलपुंज होता है वो कई सारे दल से मिलकर बना होता है, यानी कई सारे बाह्य दल से मिलकर बना होता है। बाह्य दल यानी कि ये बाह्य दल का जो होता है ना, ये समूह होता है। बाह्य दल पुंज जो होता है वो बाह्य दल का समूह होता है, यानी कि कई सारे बाह्य दल, अभी हम आप लोग को चित्र से भी समझाएंगे, कई सारे बाह्य दल मिलते हैं तो बाह्य दल पुंज बनते हैं। ठीक। और ऐसे ही दूसरा भाग होता है दल पुंज। दल पुंज। अब ये भी देखिए, ये दल का समूह होता है। कई सारे दल मिलते हैं तो दल का समूह जो होता है वो दलपुंज कहलाता है, यानी कई सारे दल मिलते हैं तो दलपुंज बनता है। और तीसरा होता है बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। अब हो गया पुंकेसर। पुंकेसर। अब आइए पुंकेसर को समझते हैं। पुंकेसर तो देखिए, यहाँ पे जो पुमंग होता है वो पुमंग देखिए, पुमंग जो होता है वो कई सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर का समूह होता है। ठीक। पुंकेसर का समूह, यानी कि अब आइए समझते हैं कि पुंकेसर जो होता है वो नर जनन पार्ट है, यानी कि नर जनन तंत्र है। किसका? पुष्पी पादपों का, या पुष्प का नर जनन तंत्र है। ठीक है, पुष्प का नर जनन तंत्र है। तो देखिए, ये पुंकेसर बना किस किस से होता है। तो पहला होता है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है परागकोश। परागकोश। और दूसरा होता है पूतंतु। पूतंतु। ठीक। पूतंतु। देखिए, इसका चित्र ऐसे बनेगा। ठीक। ये जो दोनों हैं ये परागकोश हैं। परागकोश हैं। और ये जो नीचे वाला डंठल टाइप का संरचना है उसे पूतंतु बोलते हैं। पूतंतु। ठीक हो गया। अब आइए समझते हैं कि आखिरी भाग जिसे बोलते हैं जायांग। जायांग जो होता है वो कई सारे स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। कई सारे स्त्री केसर से मिलकर बना होता है।
स्त्री केसर। ठीक। अब आइए स्त्री केसर का समझते हैं कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं ना। ये मादा जनन तंत्र है, ये किसी पुष्प का मादा जनन तंत्र है स्त्री केसर। तो देखिए वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये 3 भाग मिलकर जो होता है वो क्या बनाते हैं, स्त्री केसर यानी कि जायांग। ठीक है। अब आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं